Hello students. So today I am going to explain you about the mole concept. ये बेटा बहुत ही ज़्यादा इजी कंसेप्ट भी है और अगर हमें नहीं समझ में आता तो ये हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है। तो उसके लिए हम जो स्टार्ट करते हैं, पहले हम एक बहुत बहुत बेसिक सी चीज़ आपको बताते हैं। जैसे पहले हम आपको एक बहुत बेसिक सी चीज़ बताते हैं। जैसे आप बताते हो बेटा, अगर हम बोलते हैं कि 1 डजन किसके बराबर होता है, 1 डजन बराबर होता है 12। अगर हम आपसे बोलते हैं कि 1 डजन ऑफ बनानाज है तो आप बोलोगे भाई इसमें 12 बनानाज हैं। उसी तरीके से बेटा एक मोल, 1 मोल इज ऑल्सो इक्वल टू अ नंबर विच इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये एक नंबर है। एक मोल एक नंबर के बराबर होता है। अब जैसे हम ये बोले आपसे कि 1 डजन ऑफ बनानाज इज इक्वल टू 12 एप्पल्स, क्या बनानाज एप्पल्स के बराबर हो सकते हैं? तो आपने कहा कि हाँ मैम, नंबर के टर्म्स में तो बराबर हो जाएंगे कि भाई 12 बनानाज हैं, 12 एप्पल्स हैं, लेकिन 1 डजन ऑफ बनानाज विल नॉट बी इक्वल टू 12 एप्पल्स। दिस मीन्स कि LHS साइड में जो चीज कंपेयर करेंगे वही चीज हमारी RHS साइड में भी प्रेजेंट होनी चाहिए। दिस मीन्स डेट LHS साइड will always be equal to RHS साइड, और यहाँ पे जो टर्म ली जाएगी वही टर्म हम RHS साइड में भी यूज करेंगे। इतनी सी बात अगर हम समझ लें तो हम मोल कंसेप्ट को बहुत आसानी से डिस्क्राइब कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अब हम लिखते हैं बेटा, तो ये जो मोल है ये मोल रिप्रेजेंट करता है नंबर को। अब अगर हम लिख रहे हैं कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो बेटा देखो, अगर हम ये कहते हैं तो इसमें हमारा क्या होगा? हम ये कहते हैं कि भाई 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम बराबर होगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये भी होगा 22 इंटू 10 टू द पावर 23, यानी कि 1 मोल। अगर हम इसको हटा दें तो हम ये कहते हैं कि भाई 1 मोल तो एक नंबर है, तो वो हमारा नंबर आ गया सामने। लेकिन अभी हमने अगर आपसे बोला कि LHS साइड और RHS साइड हमारा बराबर होना चाहिए, तो ये जो बराबर होगा बेटा, ये तो क्या कहेगा, यहाँ पे LHS साइड में हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ पे भी दिस नंबर शुड बी इक्वल टू द हाइड्रोजन एटम्स। मीन्स 1 mole of hydrogen atom is equal to this number of hydrogen atoms. Similarly, 1 mole of hydrogen molecule is equal to this number of hydrogen molecule. अब ये जो हम नंबर है ये बहुत बड़ा नंबर है, एंड दिस इज नोन एज एवोगैड्रोज नंबर। इसको क्या बोलते हैं? एवोगैड्रोज नंबर। किसके बराबर? into 10 to the power 23. In short, it is represented by Na. किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Na से। अब अगर हम और आप अदर एग्जाम्पल्स देखो बेटा इसके, तो हमने बोला कि अब अगर हम लिखते हैं बेटा 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, तो आप सिंपल बोल दोगे कि भाई Na ऑफ कार्बन एटम्स। अब Na हम लिख सकते हैं क्योंकि Na हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? एवोगाड्रोस नंबर से। इसी तरीके से बेटा देखो, 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? इसी तरीके से 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर हम आते हैं एक और हम टर्म्स लेते हैं मोल की इन टर्म्स ऑफ मास। मोल्स इन टर्म्स ऑफ मास। तो मास के लिए हम जो बोलते हैं बेटा, ये आएगा हमारे पास
कि अगर हमने ये कहा कि 1 मोल, ठीक है बेटा, ये हिल क्यों रहा है? अब देखिए बेटा, मोल्स इन टर्म्स ऑफ मास अगर हमें एक्सप्लेन आउट करना है तो ये क्या होगा कि अभी हमने बोला, तो ये जो होता है बेटा, इसमें हम ये लिखते हैं कि मास ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 atoms of an element is equal to its atomic mass. मतलब बेटा कि हमने, आप कह सकते हो कि 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 के। अभी एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, इलेक्ट्रॉन्स हो, प्रोटॉन्स हो, न्यूट्रॉन्स हो, कुछ भी हो सकता है, ये भी बराबर होता है, इज इक्वल टू होता है एटॉमिक मास के। अगर हमने एटम्स लिया है तो ये एटॉमिक मास होगा, लेकिन अगर हम इसको मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में लेते हैं तो ये मॉलिक्यूलर मास के बराबर भी होता है। अगर हमने मॉलिक्यूल्स लिया है तो ये मॉलिक्यूलर मास के बराबर भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये बोलते हैं, हम ये कह सकते हैं बेटा कि देखिए 23 grams of sodium is equal to 6.022 into 10 to the power 23 atoms of sodium। क्यों? क्योंकि सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो 23 है, लेकिन अगर हम ये लेंगे 18 grams of H2O, अब H2O क्या है? मॉलिक्यूल, तो ये बराबर होगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। तो बेटा ये वाली बात आप हमेशा याद रखना, LHS इज इक्वल टू RHS। जो चीज यहां होगी वो यहीं होगी। तो 23 grams ऑफ Na इक्वल टू द एटम्स ऑफ Na। अगर यह मॉलिक्यूल ले रहे हो तो ये मॉलिक्यूल के बराबर होता है। इसी तरीके से बेटा अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं, सपोज करो हमने यहाँ लिखा कि 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 क्लोराइड आयंस, तो अब ये किसके बराबर होगा? ये होगा 35.5 ग्राम्स किसके? ऑफ Cl माइनस आयन। तो ये इसके मॉलिक्यूल, और यही बराबर होगा किसके बेटा? 1 मोल के। तो क्या हम इन चीजों को इक्वेट कर सकते हैं आपस में? यस, वी कैन इक्वेट इट। नाउ कम टू द अनदर कंसेप्ट। एक कंसेप्ट हम और क्लियर करेंगे कि अगर हमने बोलते हैं कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू Na ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, क्या ये H2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम्स के बराबर हो सकता है? यस, if we multiply it by 2. Why we are multiplying it by 2? Because one molecule of hydrogen contains 2 atoms of hydrogen. So, hydrogen molecule, 1 mole of hydrogen molecule is equal to 2 times of Na of hydrogen atoms. This means we can say that 1 mole of chlorine molecule is equal to 2 times of Na of chlorine atoms. Similarly, mole of H2O molecule will have 2 Na of hydrogen atoms is equal to Na of oxygen atoms. What does this means? कि 1 H2O मॉलिक्यूल के पास 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, इसलिए ये 2 टाइम्स ऑफ एवोगैड्रोस नंबर होगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन की बात आप करते हो तो इट इज इक्वल टू Na ऑफ ऑक्सीजन एटम, और ये आपका
Na ऑफ H2O मॉलिक्यूल के बराबर तो होगा ही होगा। तो इससे हमने ये देखा बेटा कि अगर हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम एटम्स के तरीके से अरे इक्विवेलेंट कर सकते हैं, लेकिन हमें उसके नंबर ऑफ एटम्स भी देखने पड़ेंगे। इसी से कंसर्न बेटा अब हम प्रॉब्लम्स करेंगे। अब देखो बेटा, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा SI यूनिट ऑफ मोल। इट इज इक्वल टू द मास ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड हैविंग नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स equal to those present in 12 grams of carbon of isotope C12। यानी कि अब हमारे पास हम किसी भी चीज को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो हम उसको स्टैंडर्ड मानते हैं 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन से। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन 12 ग्राम्स। ये जो 12 ग्राम्स का मास होता है ये हमारा डिटरमाइन भी किया गया है कि ये जो है हमारा बराबर होता है 1.9 इंटू 10 टू द पावर 23। तो अगर इस नंबर को हम Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बराबर होगा 12 इज इक्वल टू 12। सो Na comes out to be this. So this Na is called as Avogadro's number. Avogadro's number. अब देखिए बेटा, एक कंसेप्ट तो ये आया, तो हमने इस वाले चीजों से एक चीज ये सीख ली कि 1 मोल is equal to Na is equal to atomic mass और मॉलिक्यूलर मास। ये हमारे अभी तक के टर्म से समझ में आया। अब आते हैं बेटा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम भी अगर हम कंसीडर करते हैं वॉल्यूम, तो ये देखा गया कि 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स एट STP। अगर हम किसी भी वॉल्यूम का लेते हैं तो 1 मोल बराबर होता है 22.4 लीटर्स वॉल्यूम के, कि किसी भी गैस का अगर हम लेते हैं तो बेटा 1 मोल तो Na के बराबर भी है, 1 मोल एटॉमिक मास के बराबर भी है, 1 मोल मॉलिक्यूलर मास के बराबर भी है। तो 1 मोल 22.4 लीटर्स के भी इक्विवेलेंट होता है। तो अब हमारे पास ये हमारी आप कह सकते हो कि इम्पोर्टेंट ट्रिक है, इम्पोर्टेंट ट्रिक या इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। ये जो हमारा कंसेप्ट आता है ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है बेटा। अगर हमने इतनी सी बात समझ ली तो हमारा मोल कंसेप्ट पे क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता कि 1 मोल Na के बराबर है, 1 मोल एटॉमिक मास के बराबर है, 1 मोल 22.4 लीटर्स के बराबर है। अब इसमें से बेटा मैं किसी भी 2 चीजों को आपस में इक्वेट कर सकते हैं। हमने कहा कि भाई हमने जो है इनको इक्वेट कर दिया, अब हमने कहा कि नहीं भाई हम तो इन 2 चीजों को इक्वेट कर रहे हैं। सो वी कैन इक्वेट एनीथिंग। हमने कहा कि भाई हम Na और 22.4 लीटर्स को इसको और इसको इक्वेट कर सकते हैं। मतलब ये जो इक्विवेलेंट है ये हम एक दूसरे से किसी भी तरीके से इक्वेट कर सकते हैं। अब बेटा जो नंबर ऑफ मोल्स हम निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है? It is equal to the given mass. It is equal to the mass of the gas in grams divided by molar mass. ये लेते हैं बेटा गैस के लिए। हमने मोलर मास क्यों लिया? क्योंकि ज्यादातर गैसेस डाई एटॉमिक होती हैं, अगर मोनोएटॉमिक होगी तो एटॉमिक मास लोगे। सो इन जनरल वी कैन से दैट नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू स्मॉल w बाई कैपिटल M। इन अदर टर्म्स में हम बोल सकते हैं बेटा, अगर हम नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम का निकालते हो तो नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम के लिए आप लिख सकते हो बेटा कि गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स। तो ये हम नंबर ऑफ मोल्स आपको बता रहे हैं कि हम कैसे निकाल सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस लिख करेंगे बेटा जो हमारे पास ये कंसेप्ट, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो हमारा ये कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर करेगा। अब देखो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, व्हाट इज द मास ऑफ 1 सोडियम एटम इन ग्राम्स। तो बेटा इसमें सबसे पहले तो आप ये देखो कि एटॉमिक मास, क्योंकि ये मास पूछ रहा है तो इसलिए हमने क्या लिखा, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना होता है 23, ठीक है।
अब ये एटम के बारे में पूछ रहा है, तो बेटा एटम्स तो 23 ग्राम्स में कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स भी मत निकालो, कुछ मत निकालो, अगर हम सिर्फ यूनिटरी मेथड लगा देंगे ना, तो भी वी विल गेट द आंसर। कैसे? देखिए बेटा, ये पूछ रहा है मास ऑफ 1 सोडियम एटम। जो भी चीज हमें पूछी जाती है वो हम कहाँ पे लिखते हैं? हमेशा RHS साइड में हम ये नोट करते हैं। Whichever thing is asked, we will write it we will write it on the right hand side. तो ये क्या पूछ रहा है? मास पूछ रहा है ऑफ 1 सोडियम एटम, मास। तो अगर ये मास पूछ रहा है तो हमने कहा भाई लिख दिया, लेकिन ये किसका मास है हमारे पास? ये मास है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स का मास है। अब ये कितना पूछ रहा है? 1 एटम का मास कितना होगा? You will get the answer 22 into 10 to the power 23 atom. 23 grams. So it comes out to be 3.82 into 10 to the power minus 23 grams. See the second question. Question number 2. Mass of 12.04 into 10 to the power 23 atoms of an element is this much. Calculate its atomic mass. क्या कैलकुलेट करना है? एटॉमिक मास। जो चीज कैलकुलेट करनी होती है वो हमेशा कहाँ लिखी जाती है? RHS साइड में। यहाँ पे मास निकालना है। इस पूरे इक्वेशन में से मास क्या कहाँ पे है? ये रहा। तो ये है 112 ग्राम्स, बट ये 112 ग्राम्स किसका मास है? 12.04 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स का मास है। एक चीज हो गई बेटा। अब कह रहा है कैलकुलेट इट्स एटॉमिक मास। एटॉमिक मास निकालना है तो हमें कितने Na का निकालने? तो अगर हम इतने एटम्स का मास निकाल लेंगे तो ये किसके बराबर होगा बेटा? ये बराबर होगा हमारे उसके एटॉमिक मास के। ये हमने क्यों इक्वेट करा? ये हमने बेटा इसलिए इक्वेट करा कि आपको एक कंसेप्ट समझाया हुआ है कि 1 मोल इज इक्वल टू Na इज इक्वल टू एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स। ये बेटा अगर हम याद रखेंगे, हम हर क्वेश्चन बहुत आसानी से करते चले जाएंगे। सो दिस इज द बेसिक थिंग। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Calculate the number of moles and molecules in 1.7 grams of ammonia. तो बेटा सबसे पहले तो इसका सोल्यूशन देखेंगे तो हम जो है अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करो। तो मॉलिक्यूलर मास कितना आता है? 17 ग्राम्स। नाउ 17 ग्राम्स, तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन अस अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है हमारा? 1.7 डिवाइडेड बाई 17, that comes out to be 0.1 moles. Now moles निकाल लिए। Molecules in 1.7 grams of ammonia means now we can write number of molecules is equal to number of moles into Na. So it is 0.1 into Na, or you can say 6.022 into 10 to the power 22 will be your number of molecules. Now see the next question. The mass of 3.01 into 10 to the power 23 molecules of a triatomic gas is 12 grams. तो बेटा सबसे पहले इस तरीके के हमारे पास जब भी प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये ट्राइएटॉमिक गैस है। तो हमारा भी प्रीवियस कंसेप्ट था कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ A3 कंटेन्स 3 एटम्स ऑफ A। ये हम इसको याद रखेंगे। अब हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करते हैं। मास ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स इज 12 ग्राम्स। तो बेटा देखो, अगर हम ये कहते हैं कि 3.01 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स का मास हमारा 12 ग्राम्स है, तो हम 22 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स का मास कैलकुलेट करते हैं। दैट कम्स आउट टू बी 24 ग्राम्स। और बेटा देखो, हमेशा कभी मत भूलना कि 1 मोल इज इक्वल टू Na विल बी इज इक्वल टू एटॉमिक मास
और मॉलिक्यूलर मास। और ये हम आपको पहले समझा चुके हैं कि हम किसी भी क्वेश्चंस को आपस में इक्वेट कर सकते हैं। तो हमने Na को इक्वेट किया है टू कैलकुलेट दी मॉलिक्यूलर मास। तो यानी कि अगर हम Na का मॉलिक्यूल्स का मास निकालेंगे तो वो हमेशा किसके बराबर आएगा? मॉलिक्यूलर मास के बराबर आएगा। तो इसी वजह से हमने Na मॉलिक्यूल्स का मास कैलकुलेट करा, जो कि हमारे पास आता है 24 ग्राम्स। नाउ वी हैव नोन दैट द मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 24 ग्राम्स। अब देखिए बेटा आगे क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 8 ग्राम्स ऑफ द गैस। तो अब 8 ग्राम्स में कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे? दैट इज 28 डिवाइडेड बाई 24, दैट इज इक्वल टू 1/3 मोल्स। तो ये जो आपके मोल्स हैं, दिस इज द मोल्स ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस। लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है? वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। So we can say that the molecules of a triatomic gas is equal to Na into 1/3। लेकिन एटम्स कितने होंगे इसके? एटम्स विल बी Na into 1/3 का 3 times, so comes out to be Na. So this is your answer. Now see the next problem. Calculate the number of electrons in 1.6 grams of methane. तो बेटा सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं मोलर मास ऑफ मीथेन, that comes out to be 12 plus 4 16 grams. Then we calculate the number of moles. Number of moles is the given mass upon the molar mass, that is 0.1. Then we calculate molecules of CH4, that is the number of moles multiplied by Na. That gives you 0.1 Na. Now see how many electrons are present. So number of electrons in CH4 will be equal to 6 in carbon and 1 in hydrogen. But how many hydrogens are present? 4. So a total of 10 electrons. So the number of electrons is this much. So number of electrons in whole of molecule of CH4 will be equal to 0.1 into Na into 10. So it comes out to be 6.022 into 10 to the power 23. तो बेटा इस कंसेप्ट से हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों, प्रोटॉन्स हों, न्यूट्रॉन्स हों, कुछ भी हो, हम उसको आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। Now come to the next another concept. Calculate the number of carbon, oxygen and sodium atoms in 53 grams of sodium carbonate. तो बेटा इस तरीके की प्रॉब्लम में सबसे पहले हम इसका कैलकुलेट करेंगे मोलर मास। मोलर मास ऑफ Na2CO3, that comes out to be 106. Then calculate the number of moles. Moles is the given mass divided by molar mass will be equal to 0.5. Now molecules of Na2CO3 कितने होंगे बेटा? 0.5 into Avogadro's number, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे, that comes out to be 3.01 into 10 to the power 23. अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे इंपॉर्टेंट आता है वो है बेटा कि Na2CO3 के अंदर हमारे पास अब हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, इन Na2CO3 मॉलिक्यूल वी हैव 2 एटम्स ऑफ सोडियम, 1 atom of carbon and 3 atoms of oxygen. So this molecule will, the molecules जितने भी हमारे पास molecules present हैं, तो अगर हम सिर्फ सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम में कितने हो जाएंगे? डबल, यानी कि सोडियम के डबल होंगे। इसमें 1 है तो इसमें 3.01 इंटू 10 टू द पावर 23, और इधर अगर 3 एटम्स हैं तो यहाँ हो जाते हैं 3। मतलब कि अगर हमारे पास जितने भी मॉलिक्यूल्स आते हैं
उसको अगर हमें इंडिविजुअली निकालना होगा तो हम जितने इंडिविजुअल एटम्स उसमें प्रेजेंट होते हैं ये उसके बराबर हो जाता है। इसी पे बेस्ड हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईच एलिमेंट इन 3.42 ग्राम्स ऑफ शुगर। तो सबसे पहले तो बेटा क्या कैलकुलेट करेंगे, मोलर मास ऑफ शुगर। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो डेट कम्स आउट टू बी हाउ मेनी, 12 into 12 plus 1 into 22 plus 16 into 11, and when we calculate it, it comes out to be 342 grams. Now number of moles given mass upon the molar mass, given mass is equal to 3.42 upon 342 is the molar mass, that comes out to be 0.01. So how many molecules are present? Number of moles multiply by the Avogadro's number. Number of moles multiply by the Avogadro's number. That is simply your 6.022 into 10 to the power 23, and that comes out to be into 10 to the power 21. 6.0 and that comes out to be 6.022 into 10 to the power 21. Now, how many carbon atoms are present over there? Carbon कितने present हैं? 12 atoms. Hydrogen 22 atoms, whereas oxygen 11 atoms. तो अब हम सिंपल कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, 6.022 into 10 to the power 21 multiply by 12. Similarly 6.022 into 10 to the power 21 multiply by 22. 6.022 into 10 to the power 21 multiply by 11. So simply we can calculate the number of each element. Calculate the molecules of water present in 488 grams of barium chloride dot 2H2O. Now in this is a different kind of a problem. First of all, we have to calculate the molecular mass of barium chloride. But when we calculate the molecular mass of barium chloride, we also have to include the water of crystallization in it, because it is in this form. So it comes out to be 244 grams. Now how many moles? Moles is the given mass upon molar mass is 2. Now molecules of barium chloride will be equal to the moles into Na, and how many moles? 2 into Na. Now see the number of molecules, number of water molecules in one molecule of barium chloride. अब कह रहा है कि अगर एक मॉलिक्यूल बेरियम क्लोराइड का है तो उसमें हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं? 2. कितने हैं? 2. Therefore, molecules of H2O present in whole of BaCl2.2H2O molecules. तो ये कितना है बेटा? 2 into Na तो ऑलरेडी है, और इसमें वाटर कितने हैं? 2. सो इट इज द 4 times of Na. 4 into 6.022 into 10 to the power 23 comes out to be 24.08 into 10 to the power 23. Calculate the number of atoms present in 5.6 liters of a diatomic gas at NTP. So, number of moles of the gas. कैसे gas calculate करेंगे? Given volume divided by 22.4 liters. So the given volume is 5.6 liters divided by 22.4. That comes out to be 0.25 liters. 25 moles. Now, molecules of the gas. So molecules of the gas is equal to moles multiplied by Na. How many moles? 0.25 multiplied by Na. Now,
नंबर ऑफ एटम्स। अब वो क्या पूछ रहा है हमसे, नंबर ऑफ एटम्स, है ना। तो अब नंबर ऑफ एटम्स के लिए तो सबसे पहले ये देखो कि ये क्योंकि ये डाई एटॉमिक गैस है तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स अपने इंडिविजुअल के कितने होंगे, 2। अगर हमने मानो कोई भी गैस ले ली और ये डाई एटॉमिक गैस है तो डाई एटॉमिक गैस तो 2 के फॉर्म में होगी, तो ये कितने होंगे, 2 एटम्स ऑफ X। तो नंबर ऑफ एटम्स in one molecule of a diatomic gas is equal to 2। तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ये हो जाएगा बेटा कि टोटल ऑलरेडी था ही हमारे पास, ये वाला 2 मल्टीप्लाई बाई द टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस। मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस कितना है, इनटू Na, दैट कम्स आउट टू बी, किसको मल्टीप्लाई करोगे, 0.5 मल्टीप्लाई बाई Na मीन्स हाफ हो जाएगा Na का, 3.01 इंटू 10 to the power 23। Video I have tried to explain the basic relation, that is 1 mole is equal to Na is equal to atomic mass or molecular mass is equal to 22.4 लीटर्स। बेटा ये चीज आपने अगर इस वीडियो से समझ ली तो आई एम होपिंग प्रॉब्लम नहीं छूटेगी मोल कंसेप्ट की। होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। Hit on the like button and subscribe my channel. Thank you.